तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक खत्म ना करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे, तो ये उसकी बदकिस्मती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह तोमर अपने यूट्यूब चैनल मैथ अब कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूं और ये एक्सरसाइज जो है ये कंपटीशन में भी आपके काम आएगी। जितने भी आप जॉब की नौकरी देखेंगे उनमें भी इससे काम आएगी। देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जीरो किसी संख्या को जहां p और q पूर्णांक हैं और q इक्वल नॉट इक्वल ज़ीरो। तो देख लेते हैं। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर नॉट इक्वल ज़ीरो। q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, p में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम देखो कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ज़ीरो लिख देते हैं, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि देखो किसी भी संख्या में एक से हम भाग दे सकते हैं, एक से भाग दे सकते हैं, लेकिन ज़ीरो से नहीं। तो अगर हम इसे मान लेते हैं p और इसे मान लेते हैं q, तो आप देखते हैं कि p इक्वल ज़ीरो है बट q इक्वल ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल ज़ीरो। अतः 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं लिखिए। तो 3 और 4 के बीच में अगर हमें 6 परमेय संख्याएं लिखनी हो तो देखो कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, देखते हैं कैसे निकालना है। हमें 6 परमेय संख्याएं फाइंड करनी है। कितनी करनी है? 6। अगर 6 करनी है तो इसका मतलब क्या है कि इनमें हम क्या करते हैं, एक प्लस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें जब संख्याएं जैसे 3 और 5 के बीच में अगर हमें कोई संख्या निकालनी तो एक आ रहा है ना, तो इसकी दो संख्या कितनी, ये 3 हो गई, तो एक संख्या हम क्या करते हैं, एक प्लस एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 निकालनी थी, एक जोड़ लिया, टोटल कितना हो गया, 7। ठीक है, कितना हो गया, 7। अब देखना कि हमें 3 और 4 के बीच में निकालनी थी। ठीक, हमने 3 और 4 लिख लिया, अंश और हर में दोनों में क्या किया, 7 से गुणा कर दिया। 7 से क्यों किया, ये वाला 7 निकाला था जो हमने, इससे गुणा कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इन 7 का हम गुणा करेंगे तो 7 तियाँ 21/7 हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, 7 चौको 28/7। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर अब इनके बीच में अगर हम संख्याएं निकालेंगे, इनके बीच में संख्याएं निकालेंगे तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7 और फिर क्या आएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 27/7 और 28/7। तो ये आपकी संख्याएं हो गई। ठीक है, 7 संख्याएं हो गई और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाई। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो हम क्या करते हैं, वही करना है हमें। 5 संख्या कितनी निकालनी है, संख्या में निकालनी है टोटल 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 5 + के 1 यानी कितना आएगा, 6, जो है ना 3/5 और इधर कितना है, 4/5। दोनों में क्या करना है, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, 6 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 6 तियाँ 18 और ये 6 चौको 24 और नीचे क्या होगा, 5 × 30 और ये 5 × 30, 6 तियाँ 18, 6 चौको 24 है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, 18/30 और 24/30,
इनके बीच की जो संख्याएं होंगी वो संख्या क्या सारी परमेय संख्याएं आएंगी। अगर इनके बीच की वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो 5 संख्या निकल आई, समझ में आई। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आपको इसमें 9th हाई स्कूल, इंटर फर्स्ट ईयर सभी की मैथ, कंपटीशन लेवल मैथ, जीएस सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखते हैं नीचे क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी बिल्कुल होती है। क्यों होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और डॉट डॉट चलती आती हैं। जबकि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3। मतलब क्या है, पूर्ण संख्या में ये सारी संख्याएं तो प्राकृतिक संख्याएं तो आ ही रही हैं, अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अतः ये क्या है, सत्य है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है। क्यों है? क्योंकि पूर्णांक के ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ना, उनके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे हमने लिखा a - a 2 - 1 0 फिर 1 2, तो ये सारे पूर्णांक होते हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं केवल क्या होती हैं, पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं, सारे धनात्मक होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अतः ये क्या है, ये असत्य हो गया आपका। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य होगा। क्यों होगा? परमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो आगे बढ़ती जाएँ, प्लस में आए। जबकि परमेय संख्या -1/2, ये भी क्या परमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये भी असत्य कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 आ गया। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज देखते हैं। 1.2 एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य बताइए। नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य हमें बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखिए जो परमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया गया है उसका रीजन, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं भी, वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्याएं भी होती हैं। इसलिए क्या है, ये सत्य है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बिल्कुल ये गलत हो गया। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। किसका होता है, √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखो ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, कि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। देखो जब हम संख्या रेखा लिखते हैं ऐसे, है ना, तो यहाँ मान लो अगर ये 0 है तो ये -1 हो गया, -2 या -3 ऐसे बढ़ते आते हैं। इधर जाएंगे तो 1 2 3 होता जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो संख्याएं रेखा होती है ना, उसमें माइनस और प्लस सारा कुछ आता है। और इसमें क्या है, वर्गमूल पूछा गया। अब 1 का तो वर्ग 1 हो गया, दूसरा सा नंबर आया 2, लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरा 4 आना चाहिए क्योंकि वर्ग है 2 का, है ना। तीसरा 9 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, असत्य है। समझ रहे हो? समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाएं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखिए क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या का जो समूह होता है, समूह परमेय संख्या सा समूह ये अपरमेय संख्या दोनों होती हैं, केवल अपरमेय संख्या ही नहीं होती हैं। जो वास्तविक संख्या होती है ना, उसमें परमेय और अपरमेय सारी संख्याएं आती हैं। अतः क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं में अपरमेय और परमेय दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक है, ये ध्यान देने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो देख लेते हैं इसमें हम